बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश को वित्तीय मदद नहीं भेजेगा अमेरिका। ये बड़ा फैसला किया है अमेरिका ने। ट्रंप के आदेश के बाद यहाँ उसैद का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश को मदद नहीं देने की बात कही है। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक। कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है। आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियाँ का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण ये है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है। क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश पैक्ट डिस्कस किया है। ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है। और उस कपकपी का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी। अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को पूरी तरह से हिला दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला लिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। मीडिया के रिएक्शन चारों ओर छाए हुए हैं। देखते हैं उनके रिएक्शन। अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। इसी रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है पाकिस्तान के खिलाफ। सफारती माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक महदूद। हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं या बंधे हुए हैं, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ कि हमारे हाथ कट चुके हैं या बंधे हुए हैं। सारे ही जगहों पर वो असरअंदाज होगा। जी, H1B वीजास की भी बड़ी बाज़गश्त चल रही है इस वक्त उधर। जी, जाहिर बात है कि इंडिया के साथ एक कुर्बत है। डॉक्टर के भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि अमेरिकन जो हैं दे विल बी टफ ऑन अफगानिस्तान। ये मैं अगले दिन भी एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और
ट्रंप जो हैं दे विल बी नेचुरल पार्टनर्स ऑन अफगानिस्तान। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मज़ीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि ये पूछना है या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो